बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप आर्गुमेंट पासिंग बाय वैल्यू और पासिंग बाय रेफरेंस कैसे करते हैं और इनमें क्या डिफरेंस होता है। पासिंग बाय वैल्यू, वैल्यूज ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स आर कॉपीड to functions formal parameters and the two types of parameters are stored in different memory location. पासिंग बाय वैल्यूज में ये होता है कि जब आप फंक्शंस को कॉल करते हैं और वो जो उसमें पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट लोकेशन पे बनते हैं, यानी कि एक्चुअल पैरामीटर की मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होती है और जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं उनकी मेमोरी लोकेशन डिफरेंट होती है। So any change made inside functions are not reflected in the actual parameters of the caller. अब देखिए जहां पे मैंने एक एग्जांपल ली हुई है आपके सामने। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, int a इक्वल टू 10 लिया और b इक्वल टू 20 ले लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैसेज पास किया जिसमें लिखा बिफोर कॉलिंग फंक्शन। जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिफोर कॉलिंग फंक्शन a की वैल्यू क्या है, जो कि इस केस में इस एग्जांपल में 10 है और वैल्यू ऑफ b इज 20। जब हम फंक्शन पास करेंगे तो फंक्शन का नाम fn है और इसमें दो वैल्यूज पास कर रहा हूं, दो आर्गुमेंट पास कर रहा हूं और ये पासिंग बाय वैल्यूज है। a की वैल्यू x के पास चली जाएगी, b की वैल्यू y के पास चली जाएगी। ठीक है, x ने a से वैल्यू रिसीव की और y ने b से वैल्यू रिसीव, तो इस तरह x की वैल्यू 10 बन गई और y की वैल्यू भी 20 बन गई। अगर मैं x में 100 का इंक्रीमेंट करता हूं तो 10 प्लस 100 110 हो जाएगा x में, और y में इंक्रीमेंट करता हूं तो वो भी 120 बन जाएगा क्योंकि मैं 100 का इंक्रीमेंट कर रहा हूं। तो अब इसके बाद जब फंक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, फंक्शन के बाद जिस जगह से कॉल हुई वहां पे वापस जाएगा। उसके बाद क्या लिखा मैंने, आफ्टर कॉलिंग फंक्शन जस्ट एक मैसेज, और मैसेज देखने के बाद, मैसेज करने के बाद देखें आगे लिखा वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10। वह a की वैल्यू स्टिल 10 ही है क्योंकि ये वैल्यू ले रहा है अपने लोकल वेरिएबल्स जो कि मेन में पड़ा हुआ, और a की वैल्यू क्या हुई 10, b की वैल्यू भी 20 है। अब दूसरी सूरत में अगर मैं पासिंग बाय रेफरेंस करता हूं तो पासिंग बाय रेफरेंस में मेमोरी लोकेशन एक होती है, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर क्या कर रहे होते हैं, दोनों उसी मेमोरी को लोकेट कर रहे होते हैं। यानी कि मेमोरी एक होती है और वेरिएबल दो उसके साथ वैल्यू स्टोर कर रहे होते हैं, अपडेट डिलीट जो भी आपने करना होता है उसको वो एक ही जगह को वो लोकेट कर रहे होते हैं। इसी तरीके से मैंने a इक्वल टू 10 लिखा, b इक्वल टू 20। मेन में जो वेरिएबल थे उन्होंने इसको स्टोर किया, 10 को स्टोर कर लिया और b की वैल्यू 20 स्टोर कर ली। अब बिफोर कॉलिंग फंक्शन वैल्यू तो a की 10 थी, b की 20 थी। जब मैंने फंक्शन कॉल किया तो अब मैं कर रहा हूं पासिंग बाय रेफरेंस। ठीक है, पासिंग बाय रेफरेंस में क्या होता है कि जब आप फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है, फंक्शन की बॉडी लिखते हैं, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेटर, वहां पे आप क्या कर लेते हो, वहां पे उसके साथ एंड साइन लिखते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ। ठीक है, और जो फंक्शन की प्रोटोटाइप होती है, जब फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है ऊपर, वहां पे भी आप एंड साइन पास करते हो। इसके बाद देखिए एक्स ए की वैल्यू x ने रिसीव की और b की वैल्यू y ने रिसीव की। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू रिसीव जो कर रहा है लेकिन a भी उसी मेमोरी को लोकेट कर रहा है और x भी उसी मेमोरी को अप्रोच कर रहा है, दोनों एक ही मेमोरी को लोकेट कर रहे हैं। अगर आप a के थ्रू वैल्यू चेंज करें या x के थ्रू वैल्यू चेंज करें तो वो रिफ्लेक्ट होगी मेन में। इसके बाद देखें x इक्वल टू एक्स प्लस 100, इसमें 100 का इंक्रीमेंट हुआ तो 110 बन गया, y में 100 का इंक्रीमेंट हुआ तो 120 बन गया। और इसके बाद जब फंक्शन कॉल किया तो वैल्यू ऑफ a विल बिकम 110 और वैल्यू ऑफ b इज 120। तो ये था पासिंग बाय वैल्यू एंड पासिंग बाय आर्गुमेंट। मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू भी शो करवाता हूँ। इंटीजर a की वैल्यू मैंने 10 लिख दी, b की वैल्यू मैंने 20 लिखी। इसके बाद मैं डिस्प्ले करवाता हूँ सी आउट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू a एंड एंड लाइन, सी आउट वैल्यू ऑफ b इक्वल टू एंड लाइन। इसके बाद मैं फंक्शन कॉल करता हूँ a कॉमा b लिख के, और इसके बाद दोबारा फिर मैं वैल्यू को लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट बिफोर फंक्शन कॉलिंग
बिफोर फंक्शन कॉलिंग, और इसके बाद मैं कहता हूं इन्हीं को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, तीनों लाइन को कंट्रोल सी कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूं और यहाँ पे मैं मैसेज चेंज कर लेता हूं। आफ्टर फंक्शन कॉलिंग वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए, वैल्यू बी इक्वल टू बी। तो अब मैं फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखता हूं, void fn इंटीजर कॉमा इंटीजर, और यहाँ पे मैं इसकी फंक्शन की डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं, void fn इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। स्टार्ट किया, मैं कहता हूं x इक्वल टू x प्लस 100 एंड y इक्वल टू y प्लस 100। अब मैं रन करता हूं इसको, एग्जीक्यूट कंपाइल और रन किया, तो इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। अभी देखिए वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10 है, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 20 है बिफोर फंक्शन कॉलिंग, एंड आफ्टर फंक्शन कॉलिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 20। यानी कि a और b की वैल्यू सेम रही फंक्शन को कॉल करने के बाद भी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंने वैल्यू ये पास किया बाय वैल्यू। ठीक है, अब मैं पास करने लगा हूं बाय रेफरेंस। तो जस्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंड साइन लिखूंगा और यहाँ पे भी एंड साइन लिखूंगा, तो इससे बाय रेफरेंस पास हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं एंड लगा दूंगा इधर और यहाँ पे भी एंड लगा दूंगा फंक्शन डिक्लेरेटर में। तो जब मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट कंपाइल और रन करता हूँ, तो इसका आंसर क्या आता है, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10 बिफोर फंक्शन कॉलिंग, और वैल्यू b 20 थी। जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 110 बन गई और वैल्यू b इक्वल टू 120 बन गई। ये था फंक्शंस कॉल बाय रेफरेंस एंड बाय वैल्यू। तो अगर कोई भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।